गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज कुछ नया टूल्स लेके मैं आज आप सबों के सामने आया हूँ। तो आज शुरू करते हैं। आज जो पहला टूल्स है वो है एक ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ये चेकिंग और मार्किंग टूल्स इसको बोलते हैं। इसका दो पार्ट्स होता है, एक ब्लेड और दूसरा स्टॉक। अब इससे हम किसी जॉब का एंगल को नाप सकते हैं। इससे 90 डिग्री का एंगल को हम लोग नाप सकते हैं या फिर 90 डिग्री का एंगल हम मार्किंग कर सकते हैं। तो हम लोग इससे जॉब का 90 डिग्री का एंगल और जॉब का जो फ्लैटनेस होता है, सरफेस का फ्लैटनेस, उसको हम लोग चेक करते हैं। अब जान लेंगे ये किस मटेरियल से बना हुआ है। इसका जो ब्लेड है ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ है। ठीक है, और इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं, सिर्फ ब्लेड को। ठीक है, और स्टॉक जो है वो कास्ट आयरन, स्टील और एल्युमिनियम से भी बनता है। अब ये दोनों को एक रिवेट के सहारे हम लोग इसको जोड़ देते हैं। एक्यूरेट 90 डिग्री करके इसको रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें एक ब्लेड के पास स्टॉक में एक अंडरकट दिया हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि जब जॉब फाइलिंग होता है तो किनारों में बर निकल आते हैं, तो उस बर को स्थान देने के लिए ये अंडरकट दिया हुआ होता है। तो अब इसका साइज, ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। ठीक है, अब ब्लेड की लंबाई तो बाहरी सिरा से नहीं लिया जाता है, अंदरूनी सिरा जहाँ स्लॉट कटा हुआ है वहाँ से बाहर तक ये ट्राई स्क्वायर का लंबाई है। तो ट्राई स्क्वायर प्रायः 100 mm से 300 mm तक पाया जाता है। अब होता है कि ट्राई स्क्वायर के प्रकार ये दो प्रकार में मिलता है, एक फिक्स्ड और एक एडजस्टेबल। तो ये जो ट्राई स्क्वायर है ये फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर है, ये एडजस्ट नहीं हो सकता, ये इसको रिवेट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। तो इसके अलावा एक और है जो है कि एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। उसमें होता है क्या, उसमें भी ब्लेड और स्टॉक ही होता है, लेकिन उसका स्टॉक जो है पूरा ब्लेड में एक किनारे से दूसरा किनारा स्लाइड कर सकता है। उसमें ब्लेड में एक स्लॉट होता है जिसमें स्टॉक को एक पिन के सहारे उस स्लॉट में जोड़ दिया जाता है, जो कि एक नल्ड किया हुआ नट से टाइट होता है। ठीक है, वो उसका इस्तेमाल हम लोग किसी जॉब के खांचों को नापने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि ये जो ट्राई स्क्वायर है ये सही में 90 डिग्री एंगल में जुड़ा हुआ है या नहीं। इसको अब हम लोग कैसे जानेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग मास्टर ट्राई स्क्वायर से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट 90 डिग्री में सेट किया हुआ होता है। ठीक है, अब और दूसरा प्रोसेस कि दूसरा हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इसको हम लोग सरफेस प्लेट में इस प्रकार रखेंगे, किनारा से स्टॉक को सरफेस प्लेट का किनारा में सेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक लाइन खींचेंगे प्लेट में। तो इसमें भी स्क्राइबर के द्वारा जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो स्क्राइबर को पकड़ने का भी तरीका होता है। अगर हम ये सीधा करके, अगर ये स्क्राइबर को सीधा करके खींचेंगे तो ये सही लाइन हमारा नहीं होगा, या फिर इधर अंदर की तरफ टेपर करके करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो हमको स्क्राइबर को इस तरह टेपर करके, ये जो स्केल है, स्केल में स्क्राइबर का पॉइंट को जाना चाहिए और एक सीधी लाइन खींचनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देख ये ट्राई स्क्वायर को दूसरी तरफ पलट देंगे। ठीक है, और इसके बाद उसी लाइन में एक बार फिर से लाइन खींचेंगे। अगर वो दोनों लाइन एक के मान एक ही जगह अगर खींचा गया तो हम समझेंगे कि हमारा ट्राई स्क्वायर सही है, 90 डिग्री में एक्यूरेट है। अगर दोनों लाइन अलग अलग है तो ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री में सेट नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है ट्राई स्क्वायर चेक करने का। अब दूसरा टूल्स हम लोग लेते हैं जो कि है एक स्क्राइबर। ठीक है, इस
इसको हम लोग जब जॉब में मार्किंग करते हैं, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जब मार्किंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लोग स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 पॉइंट होता है, दोनों तरफ शार्प किया हुआ रहता है। तो इसका जो पॉइंट को ग्राइंड किया जाता है वो 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है और इसका पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है कि जब इसको हम लोग किसी सरफेस में स्क्रैप करते हैं यानी कि लाइन काटते हैं तो इसका पॉइंट जल्दी घिसे नहीं, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, सिर्फ पॉइंट को, पूरा बॉडी को नहीं। अब इसमें 2-3 प्रकार का स्क्राइबर है। एक होता है स्ट्रेट स्क्राइबर जो कि सीधा होता है, दोनों तरफ ग्राइंड करके पॉइंट बना दिया जाता है। अब ये जो स्क्राइबर है ये बेंड स्क्राइबर है, ठीक है, एक तरफ मुड़ा हुआ है तो ये बेंड स्क्राइबर है और दोनों ही किनारों में उसी तरह 12 से 15 डिग्री तक ग्राइंड करके पॉइंट बना दिया जाता है। और इसके बाद आता है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। अगला है डिवाइडर। तो ये डिवाइडर है, ठीक है, इसका दोनों पॉइंट नुकीला होता है और एक जगह मिलता है। ये भी दो तरह में पाया जाता है, एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर और एक रिवेट जॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर। तो हम लोग प्रायः वर्कशॉप में स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि नापने में आसानी होता है या चाप खींचने में हम लोग को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भी एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा गया है और नट के द्वारा इसको हम लोग खोलते और कसते हैं। इसको हम लोग पॉइंट को हम लोग शार्प करके रखते हैं ताकि जब हम लोग इससे कोई चाप खींचें तो वो सही डायमेंशन में हो और हम लोग को नापने में दिक्कत नहीं। अब इसके द्वारा जैसे एक लिमिट साइज में हम लोग इससे चाप खींच सकते हैं। अगर बड़ा जॉब में बड़ा साइज का अगर हम लोग को चाप खींचना होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग दूसरा एक उपकरण है जिसका नाम है ट्रेमल, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बीच में एक सॉलिड बीम रहता है, ठीक है। लोग देखेंगे इधर एक तरह का सॉलिड बीम रहता है जो कि एक रड होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है दोनों किनारों में इस तरह डिवाइडर पॉइंटर लेग होता है। ये दोनों डिवाइडर का पॉइंटर लेग हो गया। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ नट किया हुआ नट रहता है। अब इसमें क्या है कि हम लोग को बड़ा साइज का चाप खींचना है तो ये जो यहाँ पर पॉइंटर है डिवाइडर पॉइंटर, इसको हम किसी भी साइज में एडजस्ट करके हम बड़ा साइज का जो है पूरी बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम ट्रेमल है। और इसका भी जो पॉइंट है वो हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है ताकि जब हम लोग चाप खींचे तो ये
घिसे नहीं। इसके बाद आता है हमारा पंच। ठीक है, ये पंच है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब हम लोग मार्किंग कर लिए तो इसके बाद मार्किंग किए हुए लाइन को स्थायी करने के लिए हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग उस लाइन को स्थायी नहीं करेंगे तो मान लिया जाए उस वर्कपीस में हम लोग कई प्रकार का ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, हैक्सॉइंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो उस समय वो लाइन मिट जाएगी। तो वो उस लाइन को स्थायी करने के लिए हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पंच है ये डॉट पंच है। ठीक है, इसका बॉडी में बीच में नर्ल किया हुआ है ताकि जब हम लोग पंचिंग के दौरान इसको पकड़ेंगे तो ये हाथ से फिसले नहीं। तो इसका जो डॉट पंच है, डॉट पंच का पॉइंट एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है सेंटर पंच। तो ये जो है हमारा सेंटर पंच है, इसका बॉडी में भी नर्ल किया हुआ है और इसका जो पॉइंट है वो सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ड्रिलिंग करने वाला जगह पर हम लोग करते हैं। जहाँ पर हम लोग को ड्रिल करना होता है उस जगह हम लोग पहले सेंटर पंच करते हैं, इसके बाद हम लोग उस जगह ड्रिलिंग करते हैं। तो इसको सेंटर पंच को करने का उद्देश्य यह है कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल बीट का पॉइंट एंगल जो है उसमें आराम से बैठ जाए और ड्रिलिंग सही जगह पर हो। अगर हम लोग सेंटर पंच का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसी तरह अगर ड्रिलिंग करते हैं तो हमारा जो ड्रिल है वो स्लिप हो करके थोड़ा साइड में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं तो जिस जगह हम लोग को ड्रिलिंग करना है उसी जगह में एक्यूरेट ड्रिल होगा। और एक आता है प्रिक पंच जिसका पॉइंट एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है। तो इसका प्रिक पंच का इस्तेमाल हम लोग नर्म धातु में पंचिंग करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। ठीक है, और इसको भी, इसका मटेरियल है, इसको भी हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसका पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है ताकि अधिक चले हमारा पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टूल्स लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।